क्लास 9th इस वीडियो में हम देखेंगे सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 में दिया है परवीन वांटेड टू मेक ए टेम्परेरी शेल्टर फॉर हर कार। परवीन नाम की एक लड़की है जो कि अपनी कार के लिए एक टेम्परेरी शेल्टर बनाना चाहती है जिसमें अपनी वो कार को पार्क कर सकती है बाय मेकिंग ए बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर। और वो जो टेम्परेरी शेल्टर होगा वो कैसा होगा, एक बॉक्स के जैसा स्ट्रक्चर होगा with tarpaulin that covers all the four sides and the top of the car। और वो जो उसने बॉक्स के जैसा स्ट्रक्चर बनाया होगा वो ऐसा बॉक्स होगा जिससे कि कार की चारों साइड्स कवर हो जाए और साथ में कार का टॉप कवर हो जाए। विद द फ्रंट फेस एज ए फ्लैप विच कैन बी रोल्ड अप। और वो जो बॉक्स का आगे वाला जो फेस होगा वो ऐसा फ्लैप बनाया जाएगा जिसको रोल करके ऊपर हटाया जा सके, जिसमें से कि गाड़ी उसकी बाहर निकल सके। Assuming that the stitching margins are very small and therefore negligible। जब वो बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर बनवाएगी तिरपाल से तो उसको बनाने में जो सिलाई में मार्जिन्स आएंगे वो बहुत ज़्यादा स्मॉल होंगे, इसीलिए हम उनको क्या कर देंगे, नेग्लिजिबल अमाउंट का मानकर नेग्लेक्ट कर देंगे। हाउ मच टेरपोलिन वुड बी रिक्वायर्ड टू मेक द शेल्टर ऑफ हाइट 2.5 मीटर विद बेस डायमेंशंस 4 मीटर एंड 3 मीटर। अब इसमें पूछा है कि कितना तिरपाल का कपड़ा उसको चाहिएगा अगर उसको वो शेल्टर बनवाना है जिसकी हाइट वो कितनी रखेगी 2.5 मीटर, और उसके जो बेस की डायमेंशंस हैं वो कितनी रखेगी 4 मीटर एंड 3 मीटर। मीन्स ये लेंथ है और ये ब्रेथ है। अब मैं देखो आपको ये चीज़ दिखाता हूँ कि ये जो इसने कहा है कि फ्रंट फेस को कैसे वो फ्लैप की तरह यूज़ करेगी और उसको रोल करके ऊपर की तरफ ले आएगी। देखियो जैसे ये एक बॉक्स के जैसा स्ट्रक्चर है, ठीक है, और ये बॉक्स के जैसा स्ट्रक्चर जो है इसका यहाँ पर ये क्या हो गया, ये हो गया इसका टॉप। एक साइड इसकी ये वाली हो गई, ठीक है, एक साइड इसकी ये वाली हो गई, दो, एक साइड इसकी ये वाली हो गई, तीन, और एक साइड ये हो गई। तो चार तो इसकी ये वाली साइड्स हो गई, ठीक है, और एक हो गया इसका टॉप, ठीक है। और नीचे से ये कैसा है, नीचे से खुला हुआ है, ठीक है, नीचे से नहीं बनाना है। और ये जो फ्रंट वाला फेस है ये एक फ्लैप की तरह काम करेगा जिसमें उसकी गाड़ी अंदर की तरफ जा सके, ठीक है, यहां से वो गाड़ी अंदर चली जाएगी और फिर ये बंद हो जाएगा, फिर गाड़ी बाहर आ सकती है यहीं से ही। तो यहाँ से ये फ्लैप के जैसा होगा और नीचे की तरफ कुछ बनाना ही नहीं है, चार फेस बनाने हैं और साथ में एक टॉप बनाना है, ठीक है। ये चीज़ आपके समझ में आ गया होगा। अब बात आती है कि इसके बाद ये जो दिया है हमें, एज्यूमिंग दैट द स्टिचिंग मार्जिन्स आर वेरी स्मॉल एंड देयर फॉर नेग्लिजिबल। इसका मतलब ये है कि जब भी कोई कपड़ा वगैरह सिला जाता है तो उसको स्टिच करने के बाद कुछ मार्जिन्स आते हैं या कुछ कपड़ा वेस्ट भी जाता है। देखो जैसे एक रुमाल है, इस हैंकी के अंदर जब इसको सिला गया होगा तो ये वाला कपड़ा जो है इसको इसके मार्जिन्स को आगे तक लेके गए हैं, तो ये जो मार्जिन है ये बहुत ही ज़्यादा स्मॉल हैं, तो हम इस वाले कपड़े को क्या कर देंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे जब इस तरीके का ये बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर बनाया जाएगा, ठीक है। इस तरीके के मार्जिन होंगे इस बॉक्स के अंदर भी। अब बात आती है कि कितना वो तिरपाल हमको चाहिएगा। तो यहाँ पर आपको एक चीज़ तो समझ में आ गई होगी कि ये जो बॉक्स के जैसा स्ट्रक्चर है इसके अंदर हम कितने फेस बनाने वाले हैं, इसके अंदर हम बनाएंगे 5 फेसेस। ये क्या हो जाएगा इसका, ये तो हो जाएगा इसका टॉप, और चार क्या हो गई इसकी, ये हो गई इसकी वॉल्स, ठीक है, ये टॉप हो गया, ये इस तरीके से रखा जाएगा ऐसे, और ये फ्रंट फेस यहाँ से इसकी गाड़ी अंदर आ जाएगी, ठीक है। अब ये जो हमारे पास एक स्ट्रक्चर दिया हुआ था, इस स्ट्रक्चर के अंदर हमें पता है ये जो नीचे वाला जो इसका बेस है, इस बेस को वो नहीं बनाएगा, बस क्या बनाएगा, चार साइड्स और टॉप, ठीक है। तो यहां पर हम इसको बॉक्स को इसी तरीके का बनाए लेते हैं। ये जो नीचे वाला बेस है ये बेस इसका नहीं बनाया जाएगा, तो इसको हम क्या कर देंगे, नेग्लेक्ट। हमारे पास कितने फेसेस बचे, हमारे पास फेसेस बचे 5, ठीक है। और 5 फेसेस का फॉर्मूला आपने कई बार अलग अलग क्वेश्चंस में, क्वेश्चन नंबर 1 में, क्वेश्चन नंबर 2 में यूज किया है। इसकी यहाँ से यहाँ तक हाइट कितनी रखनी है हमको, तो हाइट हमें बताई है 2.5 मीटर। उसके बाद बेस की जो डायमेंशन है ये कितनी रखनी है, 4 मीटर और 3 मीटर। मीन्स यहाँ से इसकी ये लेंथ कितनी हो जाएगी, लेंथ इक्वल टू 4 मीटर और ब्रेथ इक्वल टू कितनी हो जाएगी, 3 मीटर। ये नीचे वाला नहीं बनाना है हमको, टॉप वाला बनाना है। तो टॉप वाली ये जो बेस, ये जो इसकी ब्रेथ है ये भी कितनी हो जाएगी, जो बेस की ब्रेथ थी यहाँ से भी इतना ही चौड़ा होगा ये जितना यहाँ से होगा। और ये जो लेंथ है इसकी, या फिर ये वाली जो लेंथ है ये भी इस वाली लेंथ के इक्वल होगी, तो लेंथ इक्वल टू कितनी हो जाएगी, 4 मीटर। तो अब यहाँ पर आप क्या लगाओगे, सबसे पहले तो यही बात लिखोगे, सिंस देयर इज नो tarpaulin used
फॉर द फ्लोर। ठीक है, फ्लोर के ऊपर मतलब वो जो उसका शेल्टर का बेस होगा, यहाँ पर कोई भी तिरपाल वगैरह नहीं लगाई जाएगी। तो हमको टोटल तिरपाल कितना चाहिए अब, 4 तो वॉल्स के लिए चाहिए और साथ में एक टॉप के लिए चाहिए। तो आप क्या लिखोगे अब, टेरपोलिन रिक्वायर्ड कितना है हमारे पास, तो उसके लिए आप लिखोगे एरिया ऑफ 4 फेसेस, एरिया ऑफ 4 फेसेस, जिसको आप लेटरल सरफेस एरिया या कर्व्ड सरफेस एरिया भी कह देते हो, और साथ में एरिया ऑफ टॉप। ठीक है, तो एरिया ऑफ 4 फेसेस क्या होता है, ये चीज आप पिछले वाले क्वेश्चंस में करके आ चुके हो, वो होता है 2 इंटू एल प्लस बी, और बाहर क्या आता है इंटू एच। ये तो हो गया 4 फेसेस का। और बात आती है अब टॉप की, तो टॉप आपको दिख रहा होगा रेक्टेंगुलर शेप है, तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो यहाँ पर हम टॉप की जगह क्या लगा देंगे, एल इंटू बी। ठीक है, ये फॉर्मूला कई सारे क्वेश्चंस में यूज हुआ है, ये 5 फेसेस का फॉर्मूला हम यूज करते हैं। तो यहाँ पर अब सिंपल क्या रह गया हमारे पास, एक तो हमको लेंथ की, ब्रेथ की और हाइट की वैल्यू पुट करनी है और कैलकुलेशन करनी है। तो 2 इंटू लेंथ कितनी है इसकी, लेंथ है हमारे पास 4। ठीक है, लेंथ कितनी दे रखी है यहाँ से यहाँ तक 4। ब्रेथ कितनी है, मीन्स इसकी चौड़ाई कितनी रखनी है, वो है 3, और इसकी हाइट कितनी रखनी है यहाँ से यहाँ तक, वो है 2.5। उसके बाद यहाँ पर लेंथ कितनी रखनी है, लेंथ है 4 और ब्रेथ कितनी है 3। अब कैलकुलेशन है सिंपल, तो 2 इंटू 4 प्लस 3 कितने हो गए 7 इंटू 2.5, और प्लस 4 3 जा कितने हो जाएंगे, 4 3 जा हो गए आपके पास 12। अब इसकी मल्टीप्लाई कर लो, 2 7 जा कितने हो गए 14, 14 मल्टीप्लाई 2.5 और प्लस 12। अब 14 की 2.5 में मल्टीप्लाई कर लो, तो 14 5 जा 70, 70 का 0, कैरी कितना बचा, कैरी बचा हमारे पास 7। ठीक है, उसके बाद 14 2 जा कितने हो गए 28, 28 एंड 7 कितने होते हैं 35। इसमें एक से पहले पॉइंट है तो यहाँ पर भी एक से पहले पॉइंट लगा दिया, और प्लस 12। ठीक है, तो इसको हम 35 प्लस 12 ही मानेंगे, पॉइंट के बाद की 0 की कोई भी वैल्यू नहीं होती। तो हम लिखेंगे 35 प्लस 12, और जब 35 में 12 को प्लस करोगे तो कितना आ जाएगा 47 मीटर स्क्वायर। सब कुछ मीटर में था ना इसमें, तो ये कितना आ गया हमारे पास 47 मीटर स्क्वायर। इसका मतलब ये हुआ कि उसने जो बॉक्स के जैसा स्ट्रक्चर बनवाया है उसके लिए उसको कितना तिरपाल चाहिएगा, उसको तिरपाल चाहिए 47 मीटर स्क्वायर। ये जो मैंने आपको बॉक्स बनाया बताया था, इस चीज़ को आप ध्यान रखोगे कि इसके ये 4 फेसेस हैं और साथ में ये क्या है, इसका एक फ्लैप। ठीक है, ये चीज़ याद रखनी है, ये फ्लैप है जिसको ऐसे करके खोल दिया जाएगा, और 4 फेसेस हो गए, नीचे का बेस क्या रखना है खाली। तो यहाँ पर आपकी एक्सरसाइज 13.1 कंप्लीट हुई। अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे एक्सरसाइज 13.2।